हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग डिजीज़ देख रहे हैं। कब देखते हैं मैम? हम लोग 5 PM पे क्लास आती है आप लोगों के। 10 मिनट का सीरीज इस मतलब वीडियो का नाम है। प्लेलिस्ट बना है 10 मिनट सीरीज के नाम से। 10 मिनट में एक टॉपिक कवर करो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग डिजीज़ देख रहे हैं। इसके पहले 12 बीमारियों को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से 13 नंबर का बीमारी है जो पोलियो है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब आप लोग का हालचाल मैं पूछ लूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई में एकदम रेडी हो जाओ। आप लोगों को या तो मैं बैड न्यूज कह लूँ या आप लोगों को मोटिवेट होने के लिए बता दूँ क्या, क्योंकि 5,000 स्कूलों पे क्या हो गया है। यूपी में प्राइमरी स्कूल पे ताला लग चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कि ये प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट में मैटर गया था। कोर्ट में हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट था, शायद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसने अपना ऑर्डर दिया है और ऑर्डर में क्या आया है कि 5,000 स्कूल पे ताला लगा दिया जाए। क्योंकि क्या है, बच्चे नहीं है। जहाँ पे 50 बच्चे से कम थे वहाँ पे स्कूलों में ताला लगा दिया गया है। बच्चों को किसी अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। तो प्राइमरी में जाने का तो यूं ही रास्ता खत्म हो रहा है। आप लोग जान रहे हो, जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो फिर भर्ती टीचर क्या करेंगे वहाँ पे रह करके। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी मौका है। अभी चीज़ें प्राइमरी से चलते हुए आ रही हैं, फिर माध्यमिक में आएंगी और आपको माध्यमिक में टीचर बनना है। तो मैं तो कहूँगी आप अपना सुख चैन सब कुछ थोड़े समय के लिए त्याग दीजिए। अगर 8 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे में भी सो के काम चलाया जा सकता है। कहीं से भी कुछ भी समय निकाल करके। आजकल मोबाइल का जमाना है, ब्लूटूथ कान में लगा करके आप अपना काम भी करते रहो, वीडियो चलता रहे, आप सुनते रहो। बाद में अगर जहां भी कहीं लगे इंपॉर्टेंट था तो उसे जा करके फिर से बैक करके आप लिख सकते हो। फिलहाल 10 मिनट का हम लोग का टेस्ट सीरीज है। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और क्या कर दे, क्लास को सब्सक्राइब कर दे। जो लोग लाइक ना किए हो वीडियो को लाइक कर दे और क्लास को ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पोलियो क्या है? छोटे बच्चों यानी 5 वर्ष तक के आयु के बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। में होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग पोलियो भी है। चिकित्सा शास्त्र की भाषा में इस रोग को पोलियोमेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलियोमेलाइटिस कहते हैं। यह रोग भी एक विषाणु या वायरस के संक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यानी अगर कोई पूछे कि पोलियो कैसा रोग है, वायरस जनित है कि बैक्टीरिया जनित है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, पोलियो क्या है? वायरस जनित है, ठीक है। पोलियो रोग के शारीरिक परिणाम अति गंभीर तथा जीवन पर्यंत रहने वाले होते हैं। इस रोग के प्रकोप से बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। सामान्य रूप से पोलियो रोग के प्रभाव से बच्चों के पैर या टांग कार्य करना बंद कर देते हैं। पोलियो के वायरस से बच्चे का पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र प्रभावित होते हैं। स्नायु तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव से बच्चा पक्षाघात या अपंगता का शिकार हो जाता है या होता है। इस रोग के विभिन्न पक्षों का विवरण निम्न वर्णित है। क्या है? रोग की उत्पत्ति का कारण एवं प्रसार, यानी रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है और कैसे फैलता है। पोलियो एक वायरस जनित संक्रामक रोग है, आप ये तो जान लिए। नंबर 1 वायरस जनित है और नंबर 2 क्या है? संक्रामक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने वाला रोग है। पोलियो उत्पन्न करने वाले वायरस 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः वायरस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसमें से वायरस फर्स्ट को अधिक भयंकर माना जाता है क्योंकि इसके संक्रमण से अपंगता होने की अधिक आशंका रहती है, ठीक है। पोलियो उत्पन्न करने वाले विषाणु या वायरस रोग के सक्रिय होने की दशा में रोगी के मल तथा नाक से होने वाले स्राव में व्याप्त होते हैं। यानी उसके वायरस कहाँ होते हैं? नंबर 1 स्टूल में यानी मल में। नंबर 2 क्या है? जो नोजी आती है उसमें होता है, ठीक है, नाक से जो स्राव निकलता है। इस वायरस को फैलाने का कार्य मुख्य रूप से मक्खियां करती हैं। मक्खियां बहुत दुष्ट हैं। सारे रोगों को, अधिकतर रोगों को फैलाने में मक्खियां सक्रिय होती हैं। मक्खियां वायरस को जल तथा खाद्य पदार्थों में पहुंचा देती हैं तथा संक्रमित जल एवं भोजन के माध्यम से रोग के फैलने की प्रक्रिया प्रबल हो जाती है। संप्राप्ति काल क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? पोलियो रोग की उद्भवन अवधि या संप्राप्ति काल सामान्य रूप से 7 से 14 दिन तक होता है। कब होता है? 7 to 14 डेज का होता है। जहां तक रोग के संक्रमण का प्रश्न है, रोगी के रोग के लक्षण लुप्त हो जाने के 1 सप्ताह बाद तक भी अन्य व्यक्ति संक्रमण के
शिकार हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन में कह रहे हो। ठीक, पोलियो के लक्षण एवं प्रभाव क्या है? जैसे ही बच्चे के शरीर में पोलियो का वायरस सक्रिय होता है वैसे ही बच्चे को जुकाम, सिर दर्द तथा कमर में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ बच्चे को साधारण दर्जे का ज्वर भी हो जाता है। पोलियो के कारण इसी के साथ रोगी की गर्दन भी कुछ अकड़ने लगती है। इस स्थिति में रोग का वायरस शरीर के स्नायु तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। यदि स्नायु तंत्र पर वायरस का आक्रमण हो जाए तो रोगी बच्चा पक्षाघात का भी शिकार हो सकता है, यानी पैरालिसिस, लकवा यानी इत्यादि, उसके पैर ना काम करना, ये सारे बच्चे शिकार हो सकते हैं। पक्षाघात के आक्रमण से संबंधित अंग धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है तथा उसकी सामान्य गतिविधियां भी घटने लगती हैं, अर्थात प्रभावित अंग निष्क्रिय होने लगता है। ऐसा अनुमान है कि पोलियो रोग के शिकार बच्चों में से लगभग आधे बच्चे अपंग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोग की गंभीरता के कारण 2 से 10% तक बच्चों की क्या होती है, डेथ तक हो जाती है, यानी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पोलियो से बचाव कैसे करेंगे? पोलियो से बचाव, पोलियो संक्रमण से बचाव का मुख्य उपाय टीकाकरण ही है। पोलियो से बचाव का टीका मीठी दवा के रूप में मुंह में दिया जाता है, यानी ओरल जो 2 बूंद पिलाई जाती जिंदगी की, वही क्या है, इससे बचाव है। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत 6 to 9 मंथ के बीच की आयु अवधि में पोलियो से बचाव की 3 खुराक दी जाती है। बाद में 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक दी जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में हमारे देश में पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को अतिरिक्त खुराक समय समय पर निःशुल्क दी जाती है। क्या दी जाती है? निःशुल्क दी जाती है। टाइम देख ले, अगर टाइम होगा तो मलेरिया को इसमें कवर कराऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मलेरिया को कवर कराऊंगी। 6 मिनट का वीडियो अगर मलेरिया कवर करने लगी तो क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया इधर है। ठीक है, तो चिकनगुनिया भी बड़ा हो जाएगा। चिकनगुनिया इतना ही है, चिकनगुनिया को शामिल कर लें क्या? चलो चिकनगुनिया को इसमें ले लेते हैं। चिकनगुनिया क्या है? आप लोग ये मत कहना क्रम गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो पढ़ रहा है क्रम वाइज, जो समझ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश की हूँ यहाँ पे। चिकनगुनिया एक वायरस जनित रोग है। ये भी क्या है? एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह रोग भी हमारे देश में कुछ वर्षों से प्रबल हो रहा है। इस रोग को फैलाने में एडीज मच्छर जो इजिप्टी की मुख्य भूमिका होती है। कौन से मच्छर की होती है डेंगू फैलाने वाले? कौन से मच्छर? चिकनगुनिया। तो आप कहोगे एडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है जब काटता है तो व्यक्ति को चिकनगुनिया होती है, और यही काटता है तो डेंगू भी होता है। इस रोग का नाम क्या है? स्वाहिली भाषा से लिया गया है। इस रोग का किस नाम भाषा से लिया गया है? स्वाहिली भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मालूम होगा, न्यू क्वेश्चन है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, क्या है? स्वाहिली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा जो मुड़ जाए। क्या इसका अर्थ है? ऐसा जो मुड़ जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण जोड़ों के दर्द के कारण रोगी का शरीर झुक जाता है को देखकर यह नाम रखा गया है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया कि आप कहो कि मैम चिकनगुनिया रोग किस भाषा का लिया गया है? तो स्वाहिली भाषा से लिया गया है। ठीक है, किस भाषा से लिया गया है? स्वाहिली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा मोड़ जो झुक जाए। क्या हो जाए? ऐसा जो मुड़ जाए, यानी इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और क्या होता है, शरीर झुक जाता है। इस शरीर को झुकने वाली प्रक्रिया को देख करके ही इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है यह। ठीक है, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे तौर पर नहीं होता, बल्कि संक्रमित व्यक्ति को मच्छर द्वारा काटने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर वायरस का संक्रमण हो जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मुझे चिकनगुनिया हुआ हो, मेरे शरीर से मच्छर उड़ करके गया और आपको काट लिया, तो आपको चिकनगुनिया होगा, ना कि मेरे माध्यम से। मैं कोई कारण नहीं हूं कि आपको मैं चिकनगुनिया दे सकती हूं। ठीक है, इधर आ जाओ आप। चिकनगुनिया के लक्षण क्या हैं? चिकनगुनिया के लक्षण क्या है? इस रोग में जोड़ों में दर्द होता है, साथ ही ज्वर होता है।
साथ ही क्या होता है, ज्वर होता है यानी फीवर होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है यानी स्किन ड्राई हो जाती है तथा प्रायः त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टी भी होने लगती है। क्या लगती है? उल्टी भी होने लगती है। चिकनगुनिया का उपचार क्या है? चिकनगुनिया के लक्षण स्पष्ट होते ही योग्य चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए तथा चिकित्सक के परामर्श से उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ निम्नलिखित उपाय भी करना चाहिए। ऑप्शन ए, बार बार आदत पड़ी है ना। नंबर 1 क्या है? रोगी को अधिक से अधिक विश्राम कराना चाहिए। सेकंड क्या है? व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने का भी सुझाव दिया जाना चाहिए। नंबर 3 क्या है? रोग की दशा में व्यक्ति को दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों जैसे कि दही आदि का सेवन कराना चाहिए या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्या है? रोग को नियंत्रित करने के लिए नीम के पत्तों का रस दिया जाना चाहिए। नंबर 5 क्या है? रोग के निवारण में करेला, पपीता और गिलोय के पत्तों के सेवन से राहत मिलती है। 6 क्या है? चिकनगुनिया के दशा में रोगी को नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहती है तथा लीवर को भी क्या है? आराम मिलता है। ठीक है, ठोस भोजन खाने से लीवर को आराम नहीं मिलेगा और लिक्विड पीने से लीवर को क्या है? रेस्ट मिलता है। नंबर 7 क्या है? रोगी के कपड़ों तथा बिस्तर आदि की सफाई का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक होता है। नंबर 8 क्या है? चिकनगुनिया के रोगी को जोड़ों का दर्द बहुत अधिक होता है। ऐसे में चिकित्सक के परामर्श से ही दर्द निवारक दवा लें। अगर ऐसे आप दर्द निवारक दवा पेन किलर लेते हो तो प्लेटलेट्स गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए डेंगू वगैरह में भी क्या है, चाहे जितना भी, डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं ना, उसमें भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको पेन किलर नहीं देते हैं या पेन किलर खाने से मना करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि व्यक्ति का क्या हो, प्लेटलेट्स ना गिरने पाए। उसमें प्लेटलेट्स ही कम होता है और प्लेटलेट्स क्या है, पेन किलर खाने से कम होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना नॉर्मल प्लेटलेट्स होना चाहिए, कितने लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए। चिकनगुनिया रोग की दशा में एस्पिरिन कदापि ना लें, इससे समस्या बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे दिया भी है आपके बुक में। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और क्लास को शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।